हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग टॉपिक होने वाली है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है गाइस। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं सिंगल्स के लिए प्रेडिक्शन करूं कि कौन आएंगे आप उनके लाइफ में, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, वो पर्सन कैसे होंगे। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। सो सिंगल्स, ये रीडिंग आप सबके लिए है, ठीक है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप चाह रहे हो, ठीक है, या फिर रिसेंटली मूव ऑन कर रहे हो, या एकदम स्टार्टिंग से ही सिंगल हो, कोई कनेक्शन अब तक बना नहीं है कभी भी लाइफ में, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। देखेंगे आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं एंड उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा बेसिकली उस रिश्ते का आपके ज़िंदगी में, ये भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, और वीडियो में भी कॉर्नर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, जो आपका ऑफिशियल नेम है उस नेम का फर्स्ट लेटर। सो अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया है और आप देखना चाह रहे हो कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन आ रहे हैं, कौन आपके लवर बनने वाले हैं और उनके साथ आपके कनेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, let's check. Let's see. तो सबसे पहले यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड, और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेवल के अपीयरेंस के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में। सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट ऑलरेडी कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होंगे अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, एंड उनके पास सब कुछ होगा एक्सेप्ट लव, एक्सेप्ट यू, ठीक है। सो आई एम सीइंग कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे ही आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टेबल एंड सिक्योर तरीके से कनेक्शन बनाने की, या लाइफ टाइम उस कनेक्शन को बनाने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। लुक वाइज ये पर्सन मीडियम हाइट के होंगे, ये पर्सन फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन इस पर्सन का होगा, चाहे जेंडर कुछ भी हो। ये पर्सन अगर मेल होंगे तो पूरी तरीके से यूथफुल एंड क्लीन शेवन ज़्यादातर रहेंगे, एंड अगर ये फीमेल होंगी तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन हेयर एक्सेसरीज़ बहुत यूज़ करती होंगी, या फिर हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती होगी, जैसे कि हेयर्स को कलर करना हो गया, तरह तरह के क्लिप्स, हेयर बैंड्स लगाना हो गया, ठीक है, हेयर स्टाइल्स अलग अलग तरीके के करने, हेयर कट्स अलग अलग तरीके के करना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ये जो भी पर्सन होंगे, इस पर्सन के फेशियल फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है। इनकी प्रोमिनेंट आइज़, प्रोमिनेंट नोज़, प्रोमिनेंट लिप्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखेगा बेसिकली। एंड ये पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा प्राउड पर्सन, इनको बहुत प्राउड है कि ये जो भी करते हुए आए अपने लाइफ में, दे आर वेरी श्योर कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लियर।
तो जब वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपके लव लाइफ में आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, सो वो अपने तरफ से अपनी चीज़ों को पूरा क्लियर कर देंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं एंड वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उनके मन में कोई खोट नहीं रहेगा एंड ये पर्सन जो भी है ये बिल्कुल भी कैजुअल तरीके से आपके साथ स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, 2 कार्ड साथ में आए हैं। तो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत क्लियर होंगे। तो जब ये आपके लाइफ में आएंगे, आपसे बातचीत होगी या कनेक्शन बनना शुरू होगा, तब हो सकता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी कहीं ना कहीं प्राउड हो अपने लाइफ को लेकर। आपने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है एंड आप भी इंडिपेंडेंट हो हर एक तरीके से। तो आप उनके थॉट्स में मे बी एडजस्ट ना करो एंड वो भी आपके थॉट्स में एडजस्ट ना करे। एंड हो सकता है कि आप दोनों की थॉट प्रोसेस एंड आप दोनों की जो माइंडसेट है टूवर्ड्स लाइफ वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो। तो इनिशियल फेज़ में आपको लग सकता है कि नो दिस इज़ नॉट माई टाइप, और नहीं इनसे तो कुछ नहीं हो सकता, इनके साथ तो हमारा लाइफ टाइम कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी आपको वाइब्स इस पर्सन से मिल सकती है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली श्योर रहेंगे कि आप ही चाहिए हो उन्हें एंड दे विल डू वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, इस रिश्ते को लाइफ टाइम बनाने के लिए जो भी ज़रूरत होगा, जो भी उनको करनी पड़ेंगी वो करेंगी। लेकिन आपका माइंड से ऐसा रहेगा कि नहीं, हमें तो एडजस्ट करनी ही नहीं है, हमें ये पर्सन हमारे टाइप का नहीं लग रही है या नहीं लग रहा है, तो हम उतना मेहनत क्यों करें। ठीक है, हम कैजुअल रहेंगे या फिर हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या फिर हम फोकस ही नहीं करेंगे। ऐसी आपकी इनिशियल टाइम में माइंडसेट इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, बॉन्ड को लेकर रहने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने जल्दी कोई पर्सन आपको लेकर इतना श्योर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इनके ऑथेंटिसिटी में भी हो सकता है कि डाउट आए, लेकिन ये पर्सन दिल से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहेंगे, क्योंकि ये इंसान लव लाइफ में कुछ सीरियस देखना चाह रहे हैं, बिकॉज ये हर एक चीज़ में सेटल्ड है लव लाइफ के बगैर। तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि आपके साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं तो वो लाइफ में सेटल हो सकते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो येस, न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही होगा। ठीक है, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो एक दूसरे से, यानी उस डिफरेंसेस की वजह से ही आप दोनों की बहुत अच्छी तरीके से, नए तरीके से यूनिक एक्सपीरियंसेस होगी एक दूसरे के साथ। देखिए, इनिशियल टाइम पे तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में नहीं रहोगे, कंपैटिबल नहीं रहोगे, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आओगे एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों को जो डिफरेंसेस नज़र आएगी, बाद में आप उसी डिफरेंसेस के लिए एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल रहोगे कि अच्छा हुआ कि हमारे तरह ही सेम सोचने वाला, सेम करने वाला इंसान नहीं मिला, बल्कि दूसरे माइंडसेट का मिला, नहीं तो हमारे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज़ नहीं हो पाते। तो एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में ये पर्सन ओपन करेंगे एंड आप भी उनके लाइफ में ओपन करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हो फिर भी ये रीडिंग देख रहे हो। सो अगर ऐसी कोई सीन है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो दिस इज़ एन यूनिवर्सल साइन कि जो भी पर्सन आपके करंटली आप जिनको डेट कर रहे हो सकता है उनके साथ अभी आप उतने खुश नहीं हो या फिर उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो रिश्ते में रहकर भी, तो गिव इट टाइम। आपके करंट पार्टनर ही आपके लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे एंड वो आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो रिश्ते को वक्त दीजिए। रिश्ते जो हैं वो चमत्कारी नहीं होते, रिश्ते एक दिन में वर्क नहीं करते, रिश्ते को काम करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है और परफेक्ट सा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, तो ये एक गलत मेंटालिटी मैं कहूँगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ फेरी टेल नहीं होती है और रियलिटी में रिश्ते को चलाने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ में कर्म इन्वॉल्व है। तो अगर आप रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो पेशेंस रखिए, अपने करंट पार्टनर के लिए लॉयल रहिए और वक्त दीजिए रिश्ते को। जितना वक्त दोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, जितना अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करोगे, उतना रिश्ता आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। जितना पहले से ही सोच लोगे कि नहीं चल सकता या इनसे खुशी नहीं मिल रही है, आगे का देखते हैं, तो वो रिश्ता अगर अच्छा भी होगा तो भी वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूँगी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, लेट्स चेक।
वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। आप जैसे ह्यूमन बीइंग हो, आपका ज़िंदगी जैसे चला है, माइंडसेट जैसा चला है, वो पूरा ये लव रिलेशनशिप जो है आपका चेंज करेगा एंड सेम उनके प्रति भी वही काम होगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज जो जो एक्सपीरियंसेस, जो जो ड्रीम्स आपके पूरे नहीं हुए, जो जो विशेष आप पूरा करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी आपकी इस रिश्ते में आकर या फिर इस इंसान की वजह से। ये इंसान आपको बहुत खुशियाँ देंगे, ये बहुत कुछ अच्छा महसूस कराएंगे जो कभी आपने ज़िंदगी में ना करा हो, जो एक्टिविटीज़ आपने कभी लाइफ में ना करा हो और हमेशा ड्रीम करते आए हो कि काश ये कर पाते, क्या काश ऐसे अफोर्ड कर पाते, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज ये रिश्ता आपके लिए लाइफ टाइम रहे ना रहे, लेकिन इस इंसान के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज़ को आप कभी भी भुला नहीं पाओगे और आप लाइफ टाइम इनके लिए ग्रेटफुल फील करोगे कि ईश्वर ने आप दोनों को कभी मिलाया था और आप दोनों एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ बना पाए हो। तो चांसेस कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियरली दिख ही रहा है कि ये इंसान आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द स्ट्रैटेजी। सो देखिए, ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है, ये जो लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेटेड कनेक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी किस्मत में लिखा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे एंड जो भी फेजेस आएंगी, जैसे कि पहले प्रॉब्लम्स आना, पहले इनकम्पैटिबल फील करना, पहले पसंद ना आना उतना, देन धीरे धीरे बहुत स्लो तरीके से रिश्ता बनना, इतना स्ट्रांग हो जाना कि एक दूसरे के बिना रह ना पाना, ये सारी चीज़ें फेटेड होंगी। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से लिखी हुई होंगी उसी तरीके से होंगी आप दोनों के बीच में। तो ये जो कहानी है आप दोनों की, जो लव लाइफ है आप दोनों की, ये मुझे ऑलरेडी रिटर्न दिख रही है, ऑलरेडी डेस्टिन नज़र आ रही है और डिवाइन के स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आप दोनों की रिलेशनशिप चलेगी एज अ मूवी। ठीक है, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वैसे बस मूवी को चलना है, इस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइनली आपके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए, आपको जीवन साथी बनाने के लिए ही उसी इंटेंशन से एंटर करेंगे। स्टार्टिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स हो और आप दोनों ही बिल्कुल भी सबमिसिंग या एडजस्टिंग नहीं हो। आपको लगता है मैं सही हूँ, उनको लगेगा वो सही है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई भी लाइफ में नहीं है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में विद इन 5 to 6 मंथ्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उस रीडिंग के देखने के बाद से 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे और आप डेटिंग लाइफ स्टार्ट कर दोगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पायलम बच्चों, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड किन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। हु इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट लवर, उनके बारे में जानेंगे, इस रिश्ते की सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या फिर ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी शो हो रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो। ठीक है, एक्साइटमेंट से ज़्यादा एंशियस, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा रीडिंग में या फिर कौन पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नर्वसनेस, एंजाइटी ज़रूर है आप में। सो प्लीज़ ट्राई टू बी काम, ओके। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज गॉड इज़ विथ यू। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक। Okay, great. We have justice. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं उनकी जो राइजिंग साइन है वो एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी में से होगी। एयर साइन ज़रूर होगा उनके राइजिंग एक्सटेंडेड साइन में। ठीक है, यानी कि लग्न का जो साइन होगा वो इनका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि कुंभ,
मिथुन या तुला, इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है। ये सबसे पहले एक एनर्जी दिख रही है। मून साइन भी बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पर राइजिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये जो भी पर्सन होंगे ये अपने एज से बहुत ही ज़्यादा यंग दिखते होंगे, जैसे कि इनकी एज अगर 30s में होगी, सो ये पर्सन ईयरली 20s में दिखेंगे, मतलब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम यूथफुल, बहुत यंग लगेंगे अपनी एज से। हालांकि मुझे ये एज में बड़े दिख रहे हैं आपसे, लेकिन दिखेंगे ऐसे कि बहुत यूथफुल है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट पर्सन होंगे, ठीक है। डिप्लोमेट हो सकते हैं ये पर्सन। एंड जो भी बिजनेस या जॉब ये करते हैं ये इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, लाइक एक्सपेंशन, इनकी जो वर्क है वो नेशनल में तो है ही, लेकिन इंटरनेशनली भी दे आर कनेक्टेड एंड दे आर वर्किंग देयर एज वेल। सो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, आ रहे हैं बेसिकली, मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्किल्स है, टैलेंट्स है, एंड दे आर वेरी वेल एट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मर्क्यूरी एनर्जी भी रिसीव हो रही है, सो दे आर वेरी वेल एट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सो ये पर्सन जो भी होंगे बहुत जॉली नेचर के होंगे, बहुत फ्रैंक होंगे, बहुत ओपन माइंडेड होंगे, एंड एक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न चीज़ों का एक वेल बैलेंस इनके अंदर रहेगा। वेल मैनर्ड ये पर्सन होंगे, वेल ग्रूम्ड पर्सन ये होंगे, बहुत क्यूट दिखेंगे। ये पर्सन की फेस जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लॉन्ग, ठीक है। जो फेशियल जो स्ट्रक्चर है, फेशियल जो फेस कट होगा इनका वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ओवल शेप जिसे हम कहते हैं लंबाई में, या और कौन सा फेस होता है, एक डायमंड शेप फेस होता है, वैसा टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी नोज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड लंबी एंड खूबसूरत होगी, ओके। एंड इनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक होंगे, ओके। एंड बहुत ज़्यादा कैप्स, हैट्स, ये सब वेयर करते होंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम पे कैप्स, हैट्स एक्सेट्रा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके। एंड सो यस, डेफिनेटली ये पर्सन जो भी होंगे इनकी हाइट अच्छी खासी हाइट होगी, मीडियम टू टॉल, ठीक है। अगर ये फीमेल होंगी तो आपसे थोड़ी बहुत ही शॉर्ट होंगी, और अगर ये मेल होंगे तो मुझे लग रहा है कि आपसे तो लंबे ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और इनका जो फिगर होगा वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा चबी भी नहीं होगा, लीन बॉडी होगी इनकी टूवर्ड्स अ सॉफ्टर साइड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो ये पर्सन जो है आपको बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। एंड प्रपोजल इनके तरफ से ही होगा। तो अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन था कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा या नहीं, तो आंसर इज़ नो। ये पर्सन की जेंडर कुछ भी हो, ये पर्सन आपको खुद अपने तरफ से अप्रोच करेंगे। दे विल लाइक यू अलॉट इन द स्टार्टिंग डेज, मतलब आपको देखते ही ना उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। सो चांसेस हैं आप इनको थ्रू इंटरनेट या फिर थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलो। दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू मिलोगे या फिर ऑनलाइन मिलोगे। एंड इनिशिएशन यही पर्सन करेंगे। एंड ये पर्सन जब आपको इनिशिएट करेंगे तो ये बहुत श्योर नहीं रहेंगे कि आप दोनों का कुछ हो सकता है या नहीं, या बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन हाँ वो आपको डेटिंग पर्पज़ से या आप उन्हें अच्छे लग रहे हो इस वजह से वो चाहेंगे कि कुछ तो स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप बने या डेटिंग स्टार्ट हो या रिलेशनशिप में आओ, लेकिन ज़्यादा ऑब्सेसिवली या फिर ज़्यादा सीरियस करके सोचेंगे नहीं। बिकॉज ये पर्सन जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करते, मुझे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन प्रेजेंट को एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये इंसान ऐसे इंसान है जो फ्लो में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रैदर देन पहले से ही ड्रीम कर लो या पहले से ही सोच लो, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। द चावाकार। सो देखिए ये जो पर्सन है आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, ठीक है। मतलब व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, या फिर आपका कोई मन नहीं है रिलेशनशिप करने में या किसी को डेट करने में, या पर्सन आपके दिमाग में नहीं होंगे। सो अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एंड यही इंसान आपके नेक्स्ट लेवल बनेंगे। लेकिन जब आप भी स्टार्ट करोगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, इनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मतलब आपका दिल में वो ख्याल ही नहीं आएगा कि इन्हें आप प्यार करो या इनके साथ रिश्ता निभाओ। लाइक इंसान कोई माइंड में भी सोचता है ना कि इनके साथ कुछ हो सकता है, बट आपके वो दिमाग एंड माइंड में भी नहीं आएगा। मतलब आप उतना सोचोगे भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक इंसान है, दोस्ती हो रही है, मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। उससे एक्स्ट्रा आप कुछ फील नहीं कर पाओगे इस पर्सन के लिए टूवर्ड्स द इनिशियल फेज, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड किंग ऑफ कप्स। बट ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करेंगे, ठीक है।
ऑल्दो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, वो भी बस जनरली डेटिंग या आपको जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज आप उनके क्रश होगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन धीरे धीरे जितना टाइम बीतेगा आप देखोगे कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार कर रहे हैं, आपको इमोशनली आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सारी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसी वजह से आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए, जो प्यार आपको अभी किसी से भी नहीं मिला। और एक ऐसा प्यार अनकंडीशनल लव, जहाँ पे आप देखोगे कि नहीं ये इंसान तो मुझसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, या ये इंसान तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे बस प्यार किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी क्वीन हूँ या किंग हूँ, कि मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा, बस मुझे मिलता जा रहा है, एंड वो उसमें ही खुशी है, मुझे प्यार देकर वो उसमें ही उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सब मिल गया। तो दिस पर्सन इज़ रियली क्यूट, आई मस्ट से। हाँ, आप कह सकते हो कि एकदम सीरियस होके वो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें आपसे एक बार प्यार हो जाएगा ना, तो फिर वो आपके अलावा उनकी नज़रों में और वो कुछ नहीं देख पाएंगे, वो अपने आप को भी भूल जाएंगे, ऐसा शिद्दत वाला प्यार ये इंसान करेंगे। सो दिस पर्सन इज़ रियली रियली क्यूट, आई हैव टू से दिस। मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, ओ माई गुडनेस गाइस, लिटरली गूज़बम्स आर कमिंग। मुझे पता नहीं, शायद कैमरे में दिखता नहीं है, ओके, बट लाइक आई एम फीलिंग इट, इतना ब्यूटीफुल फीलिंग है गाइस। आई विश कि मैं आप सबको भी उस फीलिंग को मैं समझा पाती, बट येस, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, वो फीलिंग आप खुद ही फील कर लोगे, तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो देखिए, ये इंसान जब आपके लाइफ में कदम रखेंगे, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, चाहे इंसान आपके पास रहे ना रहे, लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। ये इंसान आने के बाद ही आपके सारे काम बनने लगेंगे, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे ऑटोमेटिकली। चांसेस आर देयर, हाईली चांसेस आर देयर कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो, ठीक है। एंड और एक चांसेस हैं कि आपके 7th हाउस में, आपके 7th हाउस में आपका जो है साइन, वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी कुछ लोगों का हो सकता है। तो अगर 7th हाउस में ऐसा है, अगर आपको पता है आपका चार्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, यू कैन से, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये आपके ट्रू लवर है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा प्यार कि मतलब उनको खुशी सिर्फ इस बात से मिलेगी कि वो आपको प्यार दे पा रहे हैं, ठीक है, वो कैपेबल है आपको प्यार करने के लिए, आपको खुश रख पा रहे हैं, वो उनका रीज़न ऑफ हैप्पीनेस होगा, ठीक है। my god guys, woman holding a heart number 44 and this is 45, can you see this guys, my goodness। सो देखिए, मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि आप भी उन्हें बस प्यार ही प्यार दोगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इम्परफेक्टली परफेक्ट, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आप दोनों में ना, मतलब बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग होगी, बिन बोले समझ जाना एक दूसरे को, या एक दूसरे के प्रेजेंस में डूब जाना, या एक दूसरे के नीड्स को पहचानना कि इसको किस में ओके लग रहा है, किस में नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या उससे उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों बैठकर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली यू विल सी कि कब दोस्ती से या रैंडम कैजुअल रहते रहते कब सीरियस हो गए, सीरियस होने के बाद कब एक दूसरे को इतना समझने लग गए, और देन समझते समझते कब इतना साल आप दोनों का साथ में बीत गया। तो दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मैजिकल फॉर यू बोथ गाइस, ठीक है। आप दोनों का प्यार मिलेगा, और आप दोनों हो सकता है सर्चिंग में भी हो, लाइक आपको जैसा इंसान चाहिए उनको जैसा इंसान चाहिए, और आप जो प्यार के तलाश में हो, वो जो प्यार के तलाश में है, उसकी एंडिंग होने वाली है, और आप दोनों एक दूसरे के होम बनने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो बहुत अमेजिंग, बहुत लवेबल, बहुत एक्साइटिंग एंड ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप आपका होगा विद दिस पर्सन। सो या ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।